दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हों आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम गैस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली गैस ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है और क्यों किया जाता है। देखो, हम दो पोटेंशियल पढ़ते हैं। एक होता है स्केलर पोटेंशियल, जिसको हम फाई या फिर वी से लिख देते हैं। जनरली वी से लिखते हैं, लेकिन इसको फाई से भी लिख देते हैं। अभी है एक दूसरा वेक्टर पोटेंशियल, जिसको हम ए वेक्टर से दिखाते हैं। वेक्टर है तो इसको वेक्टर से दिखाएंगे। एक्चुअली स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल है क्या, ये समझते हैं पहले। देखो, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होता है मैग्नेटिक फील्ड। इनको जो जनरेट करते हैं वो ये पोटेंशियल होते हैं। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं हम, तो वो ऐसे लिखते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड को कई बार सीधा माइनस ग्रेडियंट भी लिख देते हैं, या फिर माइनस ग्रेडियंट फाई, है ना। और कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखते हैं माइनस ग्रेडियंट वी और माइनस डेल ए बाई डेल टी, ऐसे लिख देते हैं। तो ये इलेक्ट्रोस्टेट के केस में लिखते हैं, और ये इलेक्ट्रोस्टेट में नहीं, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात आ जाती है ना, चार्जेज है जो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लगते हैं। इसमें क्या होता है, चार्ज रेस्ट पे होता है, इसमें मोशन में होता है। लेकिन मोशन में भी एक यूनिफॉर्म होता है, एक नॉन यूनिफॉर्म होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, इस वजह से ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल की हेल्प से लिखते हैं। तो जनरल फॉर्म में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की यही हो जाएगी, और जब इलेक्ट्रोस्टेट की बात आ जाएगी तो हम इस टर्म को जीरो कर देंगे। और मैग्नेटिक फील्ड को कैसे लिखते हैं? मैग्नेटिक फील्ड को लिखते हैं कर्ल ऑफ ए वेक्टर। तो स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल को हम सीधा सीधा ये बोल सकते हैं कि ये वो पोटेंशियल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, या फिर इनसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। वेक्टर पोटेंशियल के लिए ये बोल देंगे कि वेक्टर पोटेंशियल इज सच ए पोटेंशियल व्हिच कर्ल गिव्स मैग्नेटिक फील्ड, है ना। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हो जाएगा ग्रेडियंट, और इधर पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया टाइम के रेस्पेक्ट में। अभी हम इनके ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। जो गैस ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल का ही ट्रांसफॉर्मेशन है। कैसे? जैसे सपोज करो, ये हमारे पास स्केलर पोटेंशियल है, या फिर इसको v से लिख दो, और ये हमारे पास वेक्टर पोटेंशियल। अब हम इनको ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्म करके इनको हमने बोल दिया कि ये प्राइम बन गई, है ना। ट्रांसफॉर्म करने का एक्चुअली तरीका क्या है वो बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी फोकस करते हैं होता क्या है एक्चुअली गैस ट्रांसफॉर्मेशन। तो फाइव से इसको फाइव प्राइम बोल दिया, और ए वेक्टर से ए वेक्टर प्राइम बोल दिया। तो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल का ट्रांसफॉर्मेशन इस प्रकार होता है कि जो इनसे बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो सेम होते हैं जो पहले फाई और ए से बन रहे थे। देखो, फाई और ए में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दे रहे थे? इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हमें माइनस ग्रेडियंट फाई माइनस डेल ए बाई डेल टी। और मैग्नेटिक फील्ड क्या दिया? मैग्नेटिक फील्ड था कर्ल ऑफ ए वेक्टर। अगर मैं इस साइड, अब इनको मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया, चेंज कर दिया है, मतलब सिंपल से प्राइम बना दिया है। तो अब जो इनसे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, उनकी वैल्यू कैसे लिखेंगे? उनकी वैल्यू हो जाएगी माइनस ग्रेडियंट, अब फाइव की जगह फाइव प्राइम लिखेंगे, माइनस डेल ए प्राइम बाई डेल टी। और बी प्राइम के लिए क्या लिख देंगे? माइनस सॉरी प्लस, ये प्लस ये ना कर्ल ऑफ ए वेक्टर। तो अब ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन गया, और इधर ये पहले वाले थे। तो इन पोटेंशियल का ट्रांसफॉर्मेशन इस प्रकार होता है कि जो ई वेक्टर है वो अब नए वाले ई प्राइम वेक्टर के बराबर होगा, और बी वेक्टर है वो भी जो नया फील्ड मिला है उसके इक्वल होगा। तो गैस ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो गया? गैस ट्रांसफॉर्मेशन इज ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल फाई और ए वेक्टर का, है ना, सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स अनचेंज्ड। इज दैट क्लियर? तो अभी हम देखते हैं इनकी वैल्यू क्या होती है, मतलब इनको कैसे चेंज करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड चेंज ना हो, ये होना चाहिए भाई। तो फाई प्राइम और ए प्राइम की वैल्यू क्या होगी फिर? तो जो ए प्राइम है, ए वेक्टर को हमने चेंज कर दिया है ना, ए वेक्टर को चेंज करके ए प्राइम वेक्टर बना दिया, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? वो पुराने वाले ए वेक्टर से बनेगा। ए वेक्टर, देखो इधर हम प्लस भी यूज करते हैं, माइनस भी यूज करते हैं, इसमें एक बार कंफ्यूज नहीं होना, वो बाद में क्लियर कर देंगे। ए वेक्टर प्लस माइनस ग्रेडियंट एफ, जो कि फंक्शन है स्पेस और टाइम का। और फाई को कैसे चेंज किया है? फाई प्राइम इज इक्वल टू ये पुराने वाला फाई, इसमें कुछ घटा देंगे या जोड़ देंगे ताकि हमें नया वाला फाई मिल जाए, डेल बाई डेल टी ऑफ एफ आर टी। तो देखो, जो नए पोटेंशियल मिल रहे हैं, पोटेंशियल का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो इस प्रकार हो रहा है। जो वेक्टर पोटेंशियल है उसमें क्या करना है? प्लस माइनस कर देंगे, या प्लस, या तो प्लस कर देंगे या माइनस कर देंगे ग्रेडियंट एफ को। और जो ये स्केलर पोटेंशियल है, अगर
वेक्टर पोटेंशियल में आपने इधर प्लस किया है तो इधर माइनस कर देंगे, और अगर वेक्टर पोटेंशियल में माइनस किया है तो स्केलर पोटेंशियल में प्लस कर देंगे। ये चीज याद रखनी है ना। यहाँ पे अगर आप प्लस साइन यूज ले रहे हो ए वेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने में, तो इधर फाइव में आपको माइनस साइन यूज लेना पड़ेगा, और इधर अगर वेक्टर पोटेंशियल में ट्रांसफॉर्म के दौरान आप माइनस साइन यूज कर रहे हो तो इधर प्लस करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो इधर फाइव में क्या चेंज कर देंगे, जो एक फंक्शन है उसका पार्शियल डेरिवेटिव कर देंगे टाइम के रेस्पेक्ट में। अब ये फंक्शन क्या है, इस फंक्शन को बोलते हैं हम गोज फंक्शन या गेज फंक्शन, जो भी। ये एक स्केलर फंक्शन है, स्केलर फंक्शन। तो इससे हमें पता चलता है कि जब ए वेक्टर में कुछ घटा दें या जोड़ दें, और सिमिलरली फाइव में भी ऐसा कर दें स्केलर पोटेंशियल में, तो इनसे जो एक फील्ड बनेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो पहले वाली फील्ड के इक्वल ही होगा। तो अभी हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोटेंशियल को या फिर गेज ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे डिफाइन कर दिया, ए प्राइम वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस माइनस ग्रेडियंट एफ आर टी। कई बार है ना एफ आर टी को लेमडा भी यूज कर लेते हैं ना, तो इनमें कोई फर्क नहीं है, लेमडा यूज कर सकते हैं, जाई यूज कर सकते हैं कुछ क्वेश्चन में, पर ये बोल देंगे कि एक स्केलर फंक्शन है या फिर गेज फंक्शन है। इसकी हेल्प से इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और फाइव को कैसे चेंज किया था, फाइव प्राइम इक्वल टू फाइव, यहाँ पे प्लस है ना तो पहले माइनस इधर यूज करेंगे, इधर माइनस है तो इधर प्लस, डेल बाई डेल टी एफ आर टी, जहाँ पे एफ आर टी क्या है, गेज फंक्शन। अभी देखो हमने मतलब ये कंडीशन लगाई थी कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल का इस प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन है जिससे प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है वो पहले थे वही होंगे। तो प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, हम अभी नया बी वेक्टर निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे नया वाला। तो बी प्राइम बोल दिया, वो कैसे निकलेगा, कर्ल ऑफ ए प्राइम। तो यहाँ पे ए प्राइम की वैल्यू लिख देंगे, क्योंकि हमने ए प्राइम वो नया वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल जिसको हमने ट्रांसफॉर्म किया है, तो वो है ए वेक्टर प्लस ग्रेडियंट एफ आर टी। तो अभी कर्ल को अप्लाई कर देंगे इधर, तो ये बन जाएगा कर्ल ऑफ ए प्लस कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाइव, या फिर मतलब एफ जो भी है स्केलर फंक्शन, लेमडा जाई जो भी है ना। तो ये एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी होती है कि किसी भी स्केलर फंक्शन का आप ग्रेडियंट ले लो फिर उसका कर्ल कर दो तो वो ऑलवेज जीरो देगा। ये क्या है, एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी है किसी भी स्केलर फंक्शन का। यहाँ पे एफ क्या है, स्केलर फंक्शन है, उसका ग्रेडियंट ले लो और फिर उसका कर्ल ले लो तो वो ऑलवेज जीरो देगा। तो यहाँ पे क्या बचा, कर्ल ऑफ ए वेक्टर, जो कि क्या है, बी वेक्टर के इक्वल है। हमने बी वेक्टर को क्या क्या लिखा था, कर्ल ऑफ ए वेक्टर ही लिखा था। तो यहाँ से पता चल रहा है कि जो नया वाला मैग्नेटिक फील्ड है और पुराना वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो ये हमारा जो वेक्टर पोटेंशियल का जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो सही था अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ गेज ट्रांसफॉर्मेशन। सिमिलरली अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिखेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, माइनस ग्रेडियंट फाइव माइनस डेल ए वेक्टर बाई डेल टी। अभी देखो हम नया वाला इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, प्राइम वाले की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इधर भी प्राइम हो जाएगा इधर भी प्राइम हो जाएगा, और इसमें वैल्यू रख देंगे। तो फाइव प्राइम की वैल्यू क्या है, फाइव। अब देखो आप आपकी चॉइस है, पहले माइनस यूज करना था या प्लस, तो मैं यहाँ पे माइनस यूज कर लेता हूँ, है ना, डेल बाई डेल टी एफ ओ आर टी। अब अगर आपने यहाँ पे माइनस यूज किया है तो नेक्स्ट डेल बाई डेल टी ए प्राइम में क्या यूज करेंगे, प्लस करना पड़ेगा ना, ए वेक्टर प्लस ग्रेडियंट एफ आर टी। अब इसको ओपन करें तो ये बन जाएगा माइनस ग्रेडियंट फाइव माइनस माइनस प्लस ग्रेडियंट डेल बाई डेल टी ऑफ एफ आर टी, और ये हो जाएगा माइनस डेल ए वेक्टर बाई डेल टी माइनस डेल बाई डेल टी ग्रेडियंट ऑफ एफ आर टी। अभी देखो यहाँ पे दो टर्म है जिनमें ये वाला टाइम का डिफरेंशिएशन हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे स्पेस का, और यहाँ पे पहले टाइम पहले स्पेस का बाद में टाइम का, और यहाँ पे पहले टाइम का बाद में स्पेस का। ये तो ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है ऐसे समझो। तो इनको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ये इंटरचेंज हो सकते हैं, तो इनकी वैल्यू सेम ही हो जाएगी। एक प्लस में है और दूसरा माइनस में है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे देखो टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है, पहले बाद में स्पेस के। ग्रेडियंट क्या होता है, डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई, है ना, साथ में वेक्टर आ जाएगा। और इधर क्या हो रहा है, पहले स्पेस के रेस्पेक्ट में बाद में टाइम के, तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे तो दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो इसमें अभी क्या बचा है, इसको इधर लिख देंगे ई प्राइम वेक्टर इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट फाइव माइनस डेल ए वेक्टर बाई डेल टी, जो कि किसके इक्वल है, ई वेक्टर के इक्वल है। तो ये हमारा न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड और ये ओल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई ड्यू टू गेज ट्रांसफॉर्मेशन। अभी आप स्लाइड देख के लेक्चर नोट्स
का स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि गेज कंडीशन क्या होती है, और गेज कंडीशन को गेज ट्रांसफॉर्मेशन के साथ अप्लाई कर देते हैं तो जो हमारा गेज फंक्शन होता है वो कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी शो करेगा उस टाइम, है ना। तो ये चीज हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसमें कोई डाउट है तो जरूर कमेंट कीजिए।